विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवादमाला में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पर, और उस वार्तालाप का हेतु यह है कि द्वापर युग में कही गई भगवद गीता का आज कलयुग में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में हम आम आदमी जब जी रहे हैं तो हमारे जीवन में ये भगवद गीता किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका विनियोग कर सकते हैं। 3 अध्याय हमने देखे, फिर उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहा चौथा अध्याय, जिस अध्याय के लिए हमने 2 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किए। और ज्ञान कर्म संन्यास योग, इस अध्याय के बाद आज हम शुरू करें 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। ये जो शीर्षक है वो कर्म संन्यास एक शब्द करके नहीं देखना है। मैं तो कहता हूं कर्म और संन्यास से 2 अलग शब्द हैं। योग का मतलब तो आप जानते हैं, संस्कृत में युज नाम का एक धातु है, मतलब क्रियापद है, मतलब अंग्रेजी में वर्ब है, और उसका मतलब है जोड़ना। 2 चीज़ें जब इकट्ठा आएगी तो उसे योग कहा जाता है। और यहाँ पे कर्म और संन्यास के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं, वो एक तरफ संन्यास के बारे में भी कह रहे हैं कि वो भी अच्छा है, और कर्मयोग के बारे में भी कह रहे हैं कि वो भी अच्छा है। लेकिन अर्जुन के मन में संभ्रम है, अर्जुन के मन में द्विधा मनस्थिति है, क्योंकि विषाद योग के बाद जो दूसरा अध्याय था सांख्य योग, वहाँ पे भी अर्जुन संभ्रमित अवस्था में था। और भगवान श्री कृष्ण का ऐसे लगता है कि ये इरादा है कि अर्जुन को इस संभ्रमावस्था में रखकर आस्ते आस्ते इतने दूर ले जाएं विषाद से कि वापस वो विषाद की तरफ ना मुड़े। और उसमें तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल यशस्वी हो चुके हैं। और इसलिए जब संन्यास और कर्म, ये दोनों शब्दों के बारे में भगवान अर्जुन से बातें करते हैं, तो स्वाभाविक था अर्जुन के मन में संभ्रम निर्माण हो। और इसलिए ये 5वें अध्याय की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि, एत श्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि निश्चितम। ये तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम जो है वो आवश्यक है। और वो आवश्यक इसलिए था कि अर्जुन के मन में जो संभ्रम है, संन्यास जहाँ युद्ध नहीं होगा ऐसे अर्जुन समझ रहा है, और कर्म जहाँ युद्ध होगा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जब कोई आदमी संन्यास लेता है तो संन्यास में भी कर्म रहता ही है। ये 2 अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही पर्वत पे जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग रास्तों से पर्वत शिखर तक पहुंचना है। कर्मयोग जो है वो ज़्यादा आसान है, सुविधाजनक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का कहना है। और वो अर्जुन को वही कह रहे हैं कि संन्यास में क्या होगा, अपना जो शरीर है उस शरीर में जो भी मोह है, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये षड्रिपु जो हैं, वो षड्रिपु संन्यास में आपको संयमित रखने पड़ते हैं, और वो मुश्किल है। कर्मयोग में जो कर्म करते वक्त इन सभी चीज़ों का विस्मरण हो जाएगा और आप कर्म करते रहोगे। एक ही चीज़ मन में आ सकती है, वो है उस कर्म का फल क्या है। लेकिन उसके बारे में भी भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि फल की आशा मन में ना रखते हुए कर्म करना है, और उसी को कर्म योग कहा गया है। योग शब्द साधारणतः आज के ज़माने में हम शरीर संवर्धन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
लोग उसे योगा योगा कहते हैं। मैं तो कहता हूँ वो शब्द योग है और वैसे ही कहना होगा। योगा कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और योग कहने से फर्क पड़ेगा, ऐसे सोचो। मूल संस्कृत शब्द है, वैसा उच्चारण हमने ही करना है। बाकी दुनिया योगा योगा करके उस शब्द का भ्रंश कर रही है, छोड़ दो। कहने का मतलब यह है कि मेरा शरीर और मेरा प्रकृति गुण के अनुसार निर्माण हो गया होगा जो कर्म है, उसका एक दूसरे से मिल जाना। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षत्रिय हो तो लड़ना होगा, क्षत्रिय का जो कर्म है वो करना होगा। तो तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर, उसका कर्म मतलब प्रेय जो है वो प्रेय, और तुम्हारा ध्येय, इसमें जो रिश्ता है उसमें तुम्हारा प्रकृति गुण है, और प्रकृति गुण निसर्ग तत्व होने की वजह से वो क्षत्रियत्व है, तो तुम्हें लड़ना होगा। फिर लड़ने के पश्चात जो शत्रु है तुम्हारे सामने, जो अरि है तुम्हारे सामने, उसका नाश होने वाला है। लेकिन अब ये मत सोचो कि जिनको मैं मार रहा हूँ वो मेरे रिश्तेदार है या गुरु है। और ये कर्म जो है जब अपेक्षा रहित किया जाएगा तभी आदमी को मोक्ष मिलेगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का कहना है। मनुष्य को मोक्ष तभी मिलेगा जब कर्म करते वक्त अपेक्षा रहित मनस्थिति होगी। और इसीलिए कर्म संन्यास योग इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म की तरफ ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म ही ज़्यादा अच्छा है। भले अर्जुन कह रहा है कि सुनिश्चित कहो, तो ये सुनिश्चित बात इस अध्याय में कही गई है, और वो है कर्मयोग जो है वो संन्यास से बेहतर है, क्योंकि कर्म करते वक्त तुम्हारा जो निसर्ग दत्त प्रकृति गुण है उसका विनियोग उस कर्म में होगा। और इसलिए आपको याद होगा चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, इस अध्याय के बारे में जब मैंने आपसे संवाद प्रस्थापित किया, मैंने प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी का जिक्र किया था। ये प्रकृति गुण ये शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन देखिए दर्शकों, प्रकृति गुण कैसे बनता होगा। प्रकृति गुण बनता है बचपन से। जब लड़का छोटा है, जब अपने खुद का निर्णय वो नहीं ले पाता, उस वक्त उसकी मन की जो स्थिति है, उस मन पर जो घटनाएं प्रभाव करती हैं, वैसे प्रकृति गुण बनता जाएगा। एक विशेषता आपको मुझे कहनी होगी कि भक्ति मार्ग में जाने के बाद दो रास्ते लगते हैं। एक रास्ता है संन्यास का और दूसरा रास्ता है कर्मयोग का। जो भक्ति मार्ग पे है वो सहसा ऐसे लगता है कि वो संन्यास की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि ये होने के बाद शायद ऐसे हो सकता है कि कर्मयोग में मशगूल होने के बाद, कर्मयोग में मग्न होने के बाद जो यश मिलता है, जो समृद्धि मिलती है, उस समृद्धि की वजह से शायद कोई आदमी अपना जो मूल स्वभाव है भक्ति योग का, उससे दूर हो जाए। लेकिन वैसे हुआ नहीं। प्रेय यानी कि देह जिस भजन में, कीर्तन में, प्रवचन में मशगूल होता रहा बचपन से, उसमें जो लगन है वो आज भी बरकरार है। और इसलिए भक्ति योग में जो कहा गया है कि कर्म करो लेकिन उसकी अपेक्षा मत रखो। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।